मानव काशीराम साहब ने कहा कि राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। तो राजनीति चले न चले इसका कोई चिंता थोड़ी हमें, लेकिन जो चेतना का सवाल है, जो जागृति का सवाल है और अधिकार, कोई जरूरी नहीं कि संसद में पहुंच करके लिया जाए। अधिकार सड़क पर लड़कर के भी लिया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना चुनाव हार जाते थे, लेकिन सारा अधिकार हम लोगों को वो सड़क पर संघर्ष करते। काशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और भाजपा नागनाथ है, ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ठीक है, तो वो जो कांग्रेस करती वो बीजेपी को पसंद आता है और जो बीजेपी करती वो कांग्रेस को पसंद आता है। तो वो हमारे लिए तो दोनों सांपनाथ और नागनाथ, दोनों हमको काटने वाले लोग हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेताजी, आज अंबेडकर जन मोर्चा का समीक्षा बैठक हुई, इस पे क्या आगे की रणनीति है, क्या कहना है? देखिए, आज अंबेडकर जन मोर्चा का लोकसभा चुनाव के बाद और कार्यकर्ता साथियों का जो सहयोगी समर्थक साथी हैं, आज उनकी मीटिंग हम लोगों ने यहाँ कौड़ीराम में, बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत कौड़ीराम में हमने मीटिंग बनाई और इस मीटिंग में हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा के दौरान पाए कि यह चुनाव हम लोग हारे नहीं हैं। इस चुनाव में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और ये चुनाव बिल्कुल हम मानवर काशीराम साहब के जो फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत अंबेडकर जन मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, मानवर काशीराम साहब के फार्मूले के तहत हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मानवर साहब ने कहा था कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, जो 2022 में हम लोग लड़ रही है और हार गए, और दूसरा चुनाव मानवर साहब ने कहा था कि हराने के लिए। आज सारे दुश्मन जो विरोधी हैं हम लोगों के, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, ये सारे लोग चौराहों पर खड़ा होकर ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जन मोर्चा की वजह से हम हार गए और निराला जी की वजह से हार गए। तो मानवर साहब ने कहा था कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए। तो आज विरोधी स्वीकार कर रहा, आज विरोधी स्वीकार कर रहा कि अंबेडकर जन मोर्चा की वजह से वो हार गए। और फिर मानवर साहब ने कहा कि तीसरा चुनाव तुमको जनता जिता देगी। तो आज हम लोग दो मानवर काशीराम साहब के फार्मूले के अनुसार हम 2 स्टेप पूरा कर चुके हैं और तीसरा चुनाव 2027 हम लोगों के सामने है। हमारे सारे कार्यकर्ता आज संकल्प लिए हैं कि तीसरा चुनाव हमारा है और तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए 2027 का विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे और अब हम ही जीतेंगे। हमारी अब जीतने की बारी है। 2024 की लोकसभा में पूरे भारत में दलितों की राजनीति को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जनता ने। क्या दलित राजनीति से जनता सब क्या हो? देखिए, क्या है कि भारत में दलितों की राजनीति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बिना अब कोई भी पार्टी बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लिए हुए काम नहीं कर सकते। आपने देखा कि इस चुनाव में भाजपा वाले भी बाबा साहब की फोटो लगा रहे थे और कांग्रेस के राहुल गांधी भी फोटो लेके घूम रहे थे, अखिलेश यादव भी फोटो लेके घूम रहे थे। अखिलेश यादव चाहते तो मुलायम सिंह का फोटो लेके घूमते, लेकिन उस पर कोई फायदा नहीं था। राहुल गांधी चाहते तो राजीव गांधी का फोटो लेके घूमते, महात्मा गांधी का फोटो लेके घूमते, उस पर कोई फायदा नहीं था। ये सारी राजनीति की अधूरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा हो चुकी है। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा, दलितों का आंदोलन, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और भारत के अंदर जो संविधान पर आगाज और संविधान के सवाल पर जो जागृति दलितों ने पैदा की, आज उसी बात को कांग्रेस जैसी पार्टी, इंडिया अलायंस जैसी पार्टी ने, उन लोगों ने क्या कि उसको भुनाया कि संविधान खतरे में, हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि जो बहुजनों की ठेकेदारी करने के लिए सबसे बड़ी जो ठेकेदार बन चुकी थी बहुजन समाज पार्टी, वो फील्ड में लड़ती हुई नहीं दिखी, इसलिए कहीं लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए और कहीं ना कहीं जो बीएसपी का कदम था वो भाजपा के हित में जाता हुआ दिखता। जैसे आप बांसगांव लोकसभा ही ले लीजिए, जिस आदमी को बसपा ने टिकट दिया वो 4 दिन पहले भाजपा में था और नरेंद्र मोदी के साथ पोस्टर बैनर भी लगा रहा था और उसको अचानक बसपा ने टिकट दे दिया। तो ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बसपा के बारे में साफ हो गया कि बसपा वही कर रही है जो भाजपा करा रही है, इसलिए लोगों ने उनका साथ दे दिया और इंडिया गठबंधन संविधान के सवाल को आगे किया। और चूंकि उसको मालूम था कि संविधान मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम
और दलित समाज किसी भी सूरत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिटने नहीं देना चाहता है। इसलिए संविधान के सवाल पर इंडिया गठबंधन को दलित समाज ने वोट कर दिया। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर कांग्रेस पार्टी भी संविधान का सम्मान करती तो संविधान लागू करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के हाथों में थी। सबसे ज्यादा शासन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज तक भारत में बाबा साहब का संविधान लागू ही नहीं हुआ और बचाने की लड़ाई शुरू कर दिए, ड्रामा कर दिए। तो लागू ही नहीं, ये लागू करने की लड़ाई होनी चाहिए ना। संविधान अगर लागू हो जाता तो हर गरीब को जमीन मिल जाता। संविधान लागू ही नहीं हुआ क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि सबको हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी मिलना चाहिए। तो संविधान लागू होता तो आज अंबेडकर जन मोर्चा को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि हर गरीब भूमिहीन को जमीन दिया जाए, जमीन सबको मिल गया होता। इसलिए ये लड़ाई संविधान बचाने की नहीं, विपक्ष गुमराह कर रहा है और सरकार तो गलत है ही है, लेकिन विपक्ष गुमराह कर संविधान लागू करने की लड़ाई है, जो लड़ाई अंबेडकर जन मोर्चा लड़ रही है। यानी जमीन मिलना चाहिए गरीब को, ये लड़ाई अंबेडकर जन मोर्चा लड़ रही है, मतलब संविधान लागू होना चाहिए। हम संविधान लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पूरे चुनाव में एक चीज़ समझ में आया कि इंडिया गठबंधन 30-35 पार्टी के साथ लड़ी और एडी गठबंधन ये भी 30-35 पार्टी के साथ लड़ी, लेकिन जितनी दलित पार्टियां, दलितों की पार्टी थी, वो सब अकेले अकेले चुनाव लड़े। तो हारने का मुख्य ये भी आपको लगता है कि कारण है? देखिए क्या है कि बात दलों के गठबंधन का नहीं है, बात बेसिक मुद्दे पर लड़ाई की है, बात विचारधारा की है। जो लोग गठबंधन बनाए, चाहे एनडीए अलायंस है चाहे इंडिया अलायंस है, इनके पास विचारधारा नहीं है, सिर्फ जनता को बरगला के बस वोट इन प्राकरण लेना चाहते हैं। ठीक है, इनके पास विचारधारा नहीं है। दलित तो हमेशा उसका इतिहास, हमेशा वो संघर्ष किया है, पानी पीने के लिए संघर्ष किया है, स्कूल जाने के लिए संघर्ष किया है, रास्ते में चलने का संघर्ष किया है। उसको मालूम है कि मुझे कुछ भी मिलेगा तो संघर्ष के बाद ही मिलेगा। समीक्षा बैठक हुई और आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी लखनऊ में समीक्षा बैठक हुई है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी अलग अलग बहुजन समाज के नेता लड़ रहे हैं और उनको समझ में आया कि हमें अपने नेताओं को इकट्ठा करना, जैसे आप हैं, आप गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तमाम नेताओं को इकट्ठा करना सोचे, फिर से सबको इकट्ठा करके लड़े, तो क्या आप जाएंगे? देखिए, तो बहन जी का विषय है, अब हम नहीं जाएंगे, हमारा लाइन एकदम स्पष्ट है, रास्ता क्लियर है। एक बार हमने विश्वास किया और विश्वास पे उन्होंने विश्वासघात कर दिया और एक इमोशन में हम लोग आ गए और उसके वजह से चुनाव में 2 महीना 3 महीना हमारा खराब भी हुआ। ये निर्णय ही गलत था एक तरह से कि ये वहाँ विश्वास करना, क्योंकि लोग ये बात समझ रहे हैं ना कि जिनका सुबह जबान कुछ और दिया और शाम को जबान से पलट जाना, ये बात तो सबके सामने है। लेकिन अकेले अकेले लड़ने से दोनों ही पार्टी को नुकसान। देखिए, नुकसान का कोई विषय नहीं है, नुकसान का कोई इशू नहीं है हमारे लिए। पहले भी मैंने कहा, मानव काशीराम साहब ने कहा कि राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। तो राजनीति चले न चले इसका कोई चिंता थोड़ी हमें, लेकिन जो चेतना का सवाल है, जो जागृति का सवाल है और अधिकार, कोई जरूरी नहीं कि संसद में पहुंच करके लिया जाए, अधिकार सड़क पर लड़कर के भी लिया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना चुनाव हार जाते थे, लेकिन सारा अधिकार हम लोगों को वो सड़क पर संघर्ष करके उन्होंने दिलाया। एक बार सरकार में वो शामिल भी हुए तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको लगा कि यहाँ तो मेरे हाथ बंधे हुए सरकार में, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और फिर सड़क पर आकर के संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया था। तो हमें मालूम, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई छेड़ा है वो संसद से नहीं, ज्यादा मजबूत लड़ाई हम सड़क पर खड़ा कर सकते हैं, जो हम खड़ा कर रहे हैं। आपको चुनाव में जिस प्रकार से हार मिली है, क्या आपको जनता समझ नहीं पाई? देखिए, जो हार मिली ये हार नहीं है हमारी, ये जो मेरा वोट है वो समझिए आप 4 लाख से ऊपर वोट है, इसलिए कि मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है और ये हार नहीं है। आप ये समझिए, जो पार्टियां 40 साल, सब जितनी पार्टियां हैं किसी की उम्र 40 साल से कम नहीं है और अंबेडकर जन मोर्चा की उम्र 4 साल की है। तो 40 साल में उन्होंने अपना चुनाव निशान रटा दिया और हमें तो 10 दिन में चुनाव निशान मिला। तो वो एक तो हमारा चुनाव निशान गांव-गांव पहुंच नहीं पाया। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग हमको वोट तो देना चाहते, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए और उसमें भी कहीं ना कहीं चुनाव निशान में कुछ मिलते जुलते चुनाव निशान आ गए, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो गया और अल्फाबेटिकल हमारा नाम 7वें नंबर पे था। इसलिए ये सवाल नहीं है कि इन्होंने मतलब कम मिल गया या हारने का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि हम उनके सामने लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ पार्टियां, 30-30 पार्टियों का गठबंधन, हेलीकॉप्टर, उनके बड़े बड़े नेता, टीवी पे बड़े बड़े विज्ञापन, अखबारों में बड़े विज्ञापन, और हमारे पास गरीब कार्यकर्ता, अनपढ़ गंवार कार्यकर्ता,
और हमारा वोटर दिल से तो हमारे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम बूथ तक जाते जाते वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मिलते जुलते कुछ चुनाव निशान, और आखिरी 10 दिन में इतना बड़ा चुनाव है, चुनाव निशान लोगों तक पहुंच नहीं पाया। इस चुनाव में हम लगातार आपके साथ थे और हमें नहीं लग रहा था इस चुनाव हार। क्या आपको ईवीएम पे कोई शक है? नहीं, ईवीएम का कोई इशू नहीं है, और ईवीएम पे तो बात वो लोग करते हैं ना जिनका जनता के बीच में कोई कांग्रेस वाले कह रहे हैं जबरदस्ती हराया गया। नहीं, कांग्रेस का तो ग्राउंड पे तो कोई संघर्ष ही नहीं। कांग्रेस तो यही नहीं जान पाती है कि मुझे करना क्या है। कांग्रेस आज भी संविधान बचाने की बात कर रही है, जबकि देश में संविधान लागू करने की लड़ाई होनी चाहिए। हमारे महापुरुष ने संविधान लिखा, संविधान लागू नहीं हुआ, तो कांग्रेस तो खुद ही बेईमान है। जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और भाजपा नागनाथ है, ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ठीक है, तो वो जो कांग्रेस करती है वो बीजेपी को पसंद आता है, और जो बीजेपी करती है वो कांग्रेस को पसंद आता है। तो वो हमारे लिए तो दोनों सांपनाथ और नागनाथ, दोनों हमको काटने वाले लोग हैं। 27 की अब तैयारी कर रहे हैं, 27 में भी ये जो इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे कि संविधान बचाना, तो फिर क्या कर पाएंगे? 27 में हम उन पे बहुत भारी रहेंगे। 27 के पहले संविधान बचाने की ये बात कर क्या करेंगे, इनका पोल खुल चुका है, और उसके पहले हम लोग जनता को इतना जगा देंगे, BSP वाले आएंगे वोट लेने। जनता उनसे हिसाब मांगे। देखिए, बीएसपी पास कोई एजेंडा नहीं है। अब तो कार्यकर्ता बेचारे निराश हैं, उदास हैं, कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है। जब देखिए सेनापति जब कमजोर हो जाता है तो बहादुर सेना खड़े खड़ी मारी जाती है। तो सेना भले बहादुर में जो कार्यकर्ता है, मैं उन पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता, वो ईमानदार, उनकी ईमानदारी पे भी मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन जब सेनापति ही कमजोर होगा तो बहादुर सैनिक खड़े खड़े मार दी जाएगी। आज बसपा के कार्यकर्ताओं का वही दशा। और बसपा के कार्यकर्ता, एक उदाहरण मैं समझाऊं, एक तेज पत्ते की तरह है। जैसे मीट बनता है तो उसमें तेज पत्ता डाला जाता है, तो मीट को स्वादिष्ट करने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। जब मीट बन जाता है तो तेज पत्ते को निकाल करके फेंक दिया जाता है। वही हाल है बसपा के कार्यकर्ताओं का। माहौल बनाने के लिए बसपा के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टिकट देना होता है तो कार्यकर्ताओं को पत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, और भाजपा से जो आदमी आता है बसपा में और पैसा देता है उसको टिकट मिल जाता है। तो बसपा के तो कार्यकर्ता बेचारे खुद हताश हैं, निराश हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लगातार हमको फ़ोन करते हैं। उनकी कोई समस्या रहती है तो मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तो मुझसे कहते हैं उनके दुख दर्द का समाधान मैं करता हूं। तो कार्यकर्ता तो बेचारा निराश है, उदास है, कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।